वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पार्टनरशिप को लेके चल रहा था और कंटिन्यू आप लेक्चर देख रहे हो, सबको समझ आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। पिछला जो लेक्चर बना था रेशियो को लेके बनाया था, जिसमें मैंने सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बात की थी, एनपीएसआर क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो आपको वो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के। और जो आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति क्या होती है, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन बात हमें ये समझनी होगी कि हमने जितना अभी तक पढ़ाया है वो कितना आता है। वो आएगा तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। तो जितने लेक्चर अभी तक के बन चुके हैं उनको देखो तो आगे के लेक्चर आपको आसान लगेंगे। आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टॉपिक का नाम क्या है सर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं हम ख्याति, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन कब कब करते हैं? ख्याति का मूल्यांकन ये बात भी करेंगे, और ख्याति का मूल्यांकन क्यों होता है ये बात भी हम करेंगे। देखो गुडविल, ये समझो गुडविल, गुडविल एक फिक्स असेट्स है। गुडविल क्या है आपकी? सर गुडविल एक फिक्स असेट्स होती है, ये बात तो समझ में आ गई। गुडविल फिक्स असेट्स है, और सर फिक्स असेट्स में भी इंटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ये कोई आर्टिफिशियल असेट्स नहीं है, ये कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। समझना, गुडविल एक फिक्स असेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स है। कौन से असेट्स है? फिक्स असेट्स में भी इंटेंजिबल असेट्स है। आगे समझना, मैं इसको वैल्यूएबल असेट्स बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इसे? वैल्यूएबल असेट्स, मूल्यवान संपत्ति है। फिक्स असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, वैल्यूएबल असेट्स है। मैं इसको क्या नहीं बोल सकता? मैं इसको फिक्टिशियस असेट्स नहीं बोल सकता। फिक्टिशियस असेट्स नहीं बोलूंगा मैं इसे। ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, ना ही ये आर्टिफिशियल असेट्स है, ना ही ये क्या है? आर्टिफिशियल असेट्स है। ये तो क्या है? वैल्यूएबल असेट्स है। कैसी असेट्स है? वैल्यूएबल असेट्स है, मूल्यवान संपत्तियां है। फिक्टिशियस को बोला जाता है मूल्यहीन संपत्तियां, जबकि ये कौन सी असेट्स है? मूल्यवान संपत्तियां है। वैल्यूएबल असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती है, ये बातें आपको 11th में सीखी हुई होगी सर। हाँ, देखिए गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी है। इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो कंपलसरी होगा। क्या होगा? कंपलसरी वैल्यूएशन होगा। और वैल्यूएशन कब होगा? जब कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा हो तो भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा हो तो भी क्या करना पड़ेगा सर? वैल्यूएशन तो होगा। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ख्याति का वैल्यूएशन कंपलसरी है, गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो वो कुछ राशि लेके आएगा, उसे बोला जाएगा, पूंजी के अतिरिक्त जो राशि लेके आएगा उसे बोला जाएगा गुडविल। और वो गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे, वो कैसा रहेगा? कंपलसरी, अनिवार्य मूल्यांकन है। रिटायरमेंट पे हो जाए, चाहे डेथ हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, सभी स्थितियों में हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? इतनी बातें समझ में आ गई। समझना, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। हाँ सर, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है। ए और बी पार्टनर थे, सी का एडमिशन हुआ। सी कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, कैपिटल के अतिरिक्त एडिशनल में क्या लेके आएगा सर? एडिशनल में इसको लाना पड़ेगा गुडविल। क्या लाना पड़ेगा सर? गुडविल लाना पड़ेगा। और इस गुडविल का कंपलसरी वैल्यूएशन होता है। क्या होता है? कंपलसरी वैल्यूएशन होता है। और वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे ये बातें भी करेंगे, लेकिन एक आध बात और बता देता हूं। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल। कौन सी होती है सर? परचेज्ड गुडविल। इस परचेज गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हो। कहां दिखाते हो सर? बुक्स ऑफ अकाउंट में। कहां दिखाओगे परचेज गुडविल को? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बात भी समझ में आ गई सर। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। बताओ कौन सी गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है सर? करे की हुई ख्याति को ही गुडविल में दिखाते हैं। परचेज गुडविल को ही हम किस में दिखाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते। ये बातें समझ में आ गई क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक बात ध्यान से सुनते जाना।
देखो गुडविल कौन सी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है। ये कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल एसेट्स नहीं है। गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी होता है, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कैपिटल के एडिशनल में कुछ लेके आएगा, कैपिटल तो लाया और कुछ और एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो वो क्या लेके आएगा सर, गुडविल लेके आएगा। गुडविल, परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? गुडविल की इतनी कहानियां समझ में आ गई, तो हम इसके मेथड के बारे में बात करेंगे। और मेथड के बारे में मैं बात करने लग जाऊं तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं लेक्चर हमारा लिमिटेड बने, छोटे छोटे वीडियोस बनते जाए और आप तरीके से देखते जाओ, आपके ऊपर लोड भी ना पड़े। तो इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई सर? इतनी बातें समझ में आ गई। तो मैं आज केवल गुडविल के मेथड्स के नाम बताऊंगा, फिर इनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बार रिवाइज करवा दूं वापस से। गुडविल बताओ फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है। इसका वैल्यूएशन कैसा होता है सर? कंपलसरी होता है। परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। गुडविल आपकी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है, आर्टिफिशियल एसेट्स नहीं होती है। गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी होता है, चाहे एडमिशन हो रहा हो, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे डेथ हो रही हो पार्टनर की। एडिशनल देखो, कैपिटल के अतिरिक्त कोई पार्टनर कुछ लेके आ रहा है, तो वो क्या लेके आएगा सर? गुडविल लेके आएगा। और उस गुडविल को हम क्या करेंगे? उसका वैल्यूएशन करेंगे। किस तरह से करेंगे उसका मेथड अब पढ़ेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार समझ में आ गई। देखो आगे बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। सुन लो, हम गुडविल के कितने मेथड पढ़ेंगे सर? 3 मेथड पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने तरीके से करेंगे सर? 3 तरीके से हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे बोलते हैं औसत लाभ विधि। क्या बोलते हैं इसे? औसत लाभ विधि। हिंदी वाले भी ध्यान दे लो, क्या बोलोगे इसे? औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड होता है सर? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इसे बोला जाता है अधिलाभ विधि। क्या बोला जाएगा इसे? अधिलाभ विधि। यह भी समझ में आ गया सर। थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को बोला जाता है पूंजीकरण विधि। ये 3 मेथड तो है ही है सर। कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड और पढ़ेंगे हम। कौन कौन से कैपिटलाइजेशन में? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। बताओ, एक तो ये पढ़ लेंगे हम एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, एक पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड सुनना। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। तो बताओ हम गुडविल के वैल्यूएशन की कौन कौन सा मेथड के बारे में बात करेंगे? बताओ, हम सबसे पहले कल पढ़ेंगे ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा होता है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन वाला किस तरह से बनता है, ये वैल्यूएशन के तरीके। इसके अतिरिक्त एक और गुडविल का गुडविल निकालने का तरीका होता है, उसे बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, इसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस वीडियो को देखो आराम से। गुडविल क्या होती है, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों हो रहा है, सारी बातें बता दी मैंने। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी है। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हिडन गुडविल। फिर इस गुडविल के हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इसकी एंट्रीज कैसे होती है वो भी बात करेंगे। तो आपके जो वीडियोस बन रहे हैं इनको आप समझ रहे हो, आराम से देख भी रहे हो और लाइक भी कर रहे हो। बार बार शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी समझ में आए तो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।